नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सा अविकार समय सारे अविकार। देशास गुरु के बारे में पूज्य बहन से की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। बहन से को कल प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी पर्याय की योग्यता लेने से प्रमाद आए ऐसा लगता है। तो बहन श्री फरमाते हैं कि योग्यता लेने से प्रमाद आए मतलब जो होना है वो होगा। तो किस तरफ देख के बोलता है कि जो होना है जो होगा। अगर स्वभाव की तरफ देख के बोलता है तो तुम्हारा पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ का आएगा। तो फिर जो होना होगा मतलब कि शुद्ध भाव आएगा। और बाहर देख के बोलता है तो तुम्हारी आकुलता तो हो रही है। तो बोले स्वभाव की जिसको महिमा आवे उसके प्रमाद नहीं रहता, उसके पुरुषार्थ चालू रहता है। और जितनी कमजोरी है उसका पर्याय की योग्यता का ज्ञान रहता है ना। कल ये बात चली थी, आज ये बात चल रही है कि मेरे प्रमाद से ऐसा हुआ है और मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ऐसा स्वीकारने से तो आकुलता बढ़ जाए ऐसा न बने क्या? ऐसा नहीं बनेगा। मतलब 607 नंबर का ही बोल है, प्रश्न है। तो उसमें कल आया था, उसके आगे इसी का ही है ना, कि मेरे प्रमाद से ऐसा हुआ है और मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ऐसा स्वीकारने से तो आकुलता बढ़ जाए ऐसा न बने। बोला ऐसा बन जाएगा फिर तो, कि मेरे प्रमाद से ही हुआ है इसलिए मैं तो पुरुषार्थ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बोला और तो आकुलता बढ़ जाएगी। तो बहन श्री फरमाते हैं कि वह सब आत्मार्थी को देखना है। बोला हमने बोल दिया और तेरा तू देखना, तेरे कौन से परिणामों से आकुलता बढ़ती है, कौन से परिणामों से तुझे शांति मिलती है, वो तो स्वयं को देखना पड़ेगा ना। अपन बोलते हैं प्रमाद हो जाएगा और किसी को है कि मेरा प्रमाद हो जाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आकुलता बढ़ जाती है। तो बोले ये तो सब आत्मार्थी को देखना है। यदि आकुलता बढ़ जाए और विशेष उलझन में पड़ जाए तब भी मार्ग नहीं मिलता है। अपने को प्रमादी देख के देखने लगा कि अरे अपने को तो अभी योग्यता ही नहीं है, अपन ऐसे नहीं हो सकता। तो बोले ऐसा नहीं है, वो अपने को देखना पड़ेगा। बोले ना कि अगर स्वाध्याय करने में मन लग रहा है, तुम्हारे परिणामों में उग्रता आ रही है, परिणामों में स्वभाव सन्मुखता बढ़ रही है, तो स्वाध्याय करो। और अगर और कोई जैसे तत्व चर्चा में इसमें आ रहा है तो वो करो, अंदर बैठ के सामायिक में आ रहा है तो वो करो। मतलब कि तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा कि मेरी आकुलता कौन से परिणामों से बढ़ती है। कोई बोले उस वैसा का वैसा ही करना है चाहे आकुलता बढ़ती जाए, ऐसे नहीं। बात जब समझ में आ जाती है, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम। वस्तु स्वरूप का जब विचार क्लियर हो जाता है तो जब स्वभाव में ही एक पुरुषार्थ करने का है, एक इधर पर्याय को स्वभाव में यानी ये मैं हूँ, यही एक पुरुषार्थ करने का, और कोई पुरुषार्थ तो करने का नहीं है। अब इसमें अगर योग्यता पकड़ के बैठ जावे कि ये तो होएगा जब होएगा, ये तो पर्याय तो हमारे हाथ की बात नहीं है, होएगा जब होएगा, बोले ये लेके बैठ जावे तो प्रमाद आ जाता है। और बोले फिर प्रमाद आ जाता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमसे तो ये पुरुषार्थ होएगा नहीं, आकुलता बढ़ जाती है।
तो बोले ये तो अपने परिणामों में खुद को देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से परिणाम से, कौन सी समझ से और किस रूप प्रयोग करने से हमारे आकुलता मिटती है और स्वभाव सन्मुखता बढ़ती है ना। यदि आकुलता बढ़ जाए और विशेष उलझन में पड़ जाए तब भी मार्ग नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? अरे ये नहीं हो रहा है, फिर इसका मतलब ये नहीं है, मार्ग कोई दूसरा ही है। तो ये भटक जाने के चांस रहते हैं फिर तो, है ना। कितने दिन तक जैसे लगता है कोई जीव कितने देर तक मतलब कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, सब कर रहा था, फिर बोले हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, कषाय तो गई नहीं, कुछ हुआ नहीं। भाई कुछ हुआ नहीं तो तू स्वाध्याय करना थोड़ी बंद कर देगा। नहीं हुआ तो तू जो स्वाध्याय करता है उसका तत्व विचार कर, चिंतन कर, घोलन कर। अपने स्वभाव के साथ बैठता नहीं है, इसलिए आकुलता बढ़ती है ना। और स्वभाव के साथ में बैठ के देखे तो बोले आकुलता क्यों बढ़ेगी, प्रमाद क्यों आएगा। जब मैं स्वयं हूँ, हाजरे जुर विद्यमान हूँ, तो स्वयं को स्वरूप स्वीकारने में कहाँ मेहनत है? मेहनत है ही नहीं है। इसलिए बोले कि वो तो सब आत्मार्थी को खुद को देखना है, किसी के कहने से वो ही सेम प्रयोग करे वैसा नहीं है। प्रयोग एक आत्मा में करना है, आत्मा में स्वभाव सन्मुख परिणति, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, भगवान आत्मा रूप वेदन करे, वो परिणति हमारे कौन से प्रयोग से आगे बढ़ती है वो देखना पड़ेगा। तो प्रयोग तो एक ही है। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्णमादं विलोकने। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नं, मेरा आत्मा का स्वभाव तो पर भावों से भिन्न है। बदलते परिणाम, एक एक समय के परिणाम से भिन्न ये एक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्वभाव जब समझ में आ जावे तो फिर प्रमाद नहीं आएगा। प्रमाद कब आता है कि स्वभाव को पढ़ तो लेता है लेकिन उसमें प्रयोग तो करता नहीं है। आत्मा का सन्मुख, आत्मा का पुरुषार्थ बहुत कठिन है। अरे अभी इस काल में कहाँ कोई गिनती के लोगों को सम्यक दर्शन होता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, इतना इजी थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोले भाई तू कहाँ बैठ के कहाँ देख के बोल रहा है, इतना ही आसान है, इतना ही सरल है। महंगा तो इसलिए हो गया है कि एक तो इस काल में सच्चे देव का देव गुरु शाह से मिलते नहीं है, और मिल गए तो तू भटकता है इधर उधर, तुझे विश्वास नहीं आता है। तो इसलिए कठिन हो पड़ा है। बाकी एक बार श्री गुरु की वाणी सुने, जैसे सोगाणी जी बाबूजी ने एक बार आत्म धर्म मिला तो उसमें 6 आवश्यक नहीं, 1 आवश्यक है ना। तो गुरुदेव की फोटो के ऊपर ही अर्घ चढ़ा दिया, समझे। और जब एक बार गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना तो अपनी आत्मा को अर्घ चढ़ा दिया, समझे ना। अर्घ मतलब चावल वाला अर्घ नहीं, अर्घ मतलब समर्पण करना। अर्घ मतलब कि आप मतलब जन्म मरण का अभाव मेरा एक आत्मा के आश्रय से होने हुआ अनर्घ पद प्राप्त है ना। तो एक बार जब गुरुदेव श्री का षट आवश्यक नहीं 1 आवश्यक है, तो एक का निर्णय कर लिया उस समय में कि यही सच्चा मार्ग है। हम तो षट आवश्यक में अटके हुए थे, लेकिन यहाँ 1 आवश्यक कह रहे हैं, तो यही सच्चा मार्ग है। अब इसको पकड़ लिया, समझे ना। अब जो बाहर में जो चल रहा था उससे मेरा शांति अंदर की मिल जाएगी, तो वो मार्ग तो बंद हो गया, समझ में आ गया। अब ये मिल गया तो अब वो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ क्यों तीव्र नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु ने साक्षात गुरु का सानिध्य मिलके वो मार्ग बतावे तो खबर पड़े। तो जब एक बार गुरुदेव का सानिध्य किया, एक प्रवचन सुना और गुरुदेव ने कहा रागन ज्ञान भिंच है, तो ये देखो एक को पकड़ लिया, वहां एक को पकड़ा, षट आवश्यक नहीं 1 आवश्यक है। और यहाँ गुरुदेव का प्रवचन सुन के ज्ञान में और राग में रसे देंगे, ये पकड़ लिया। और ये पकड़ लिया और इधर अपने स्वभाव का पुरुषार्थ, प्रमाद नहीं आया, पुरुषार्थ बढ़ गया। पुरुषार्थ ऐसा हुआ कि बोले सुबह होते होते तो आत्मानुभूति करके उठ गए। सालों से प्रयत्न कर रहे थे, घंटों खड़े होके पूजा करना, तीर्थ यात्राएं करनी, रात रात पर जग के स्वाध्याय पंडित को बुला के करना, सब कुछ कर रहे थे, पर प्रभु मार्ग तो यहाँ था ना। तो बोले वो सब तो होते हैं, लेकिन वहां से समझना क्या है कि अपने ज्ञायक परमात्मा को, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये समझना है। तो उन्होंने
पढ़ के आत्म धर्म में, और षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, मतलब करने लायक एक ही कार्य है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा मेरा स्वभाव है, उसमें अहमपना करके रुकने लायक है, यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब बात तो ये समझ में आ गई, बात ये है, लेकिन विधि नहीं पता। विधि नहीं पता, एक आवश्यक है, पर अब इसको एक को ग्रहण किस तरह से करे। राग भी हो रहा है, घर का सारा कार्य भी हो रहा है, अभी मनुष्य पर्याय भी मौजूद है, सब है, अब एक को कैसे पकड़े हम। तो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन के गुरुदेव ने कहा राग और ज्ञान भिन्न है। अब ये बाहर का छोड़ दे, तू अंदर जो आया उसमें एक समय की पर्याय में जो राग हो रहा है और जो ज्ञान है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। आहा, तो अपना लक्षण से पहचान की मैं ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ, तो ये ज्ञान को पकड़ते ही राग भिन्न होगा। अब क्या राग आया नहीं, क्या कि राग आया और गया, राग आया और गया, और मैं तो यूं कहीं रह गया, मैं रागी नहीं हुआ। राग के काल में भी मैं रागी नहीं, ऐसा निखालिस ज्ञान को पकड़ लिया, स्वभाव पूरा का पूरा स्वभाव ग्रहण करके स्व संवेदन हो गया और अनुभूति हो गई। तो फिर अभी सच्ची समझ के साथ में तो पुरुषार्थ बढ़ता है, समझे ना। जब एक आवश्यक है सुना तो भटकन बंद हो गया, एक पर काम करना चालू हुआ। अब एक पर काम कैसे करें ये नहीं पता था, तो गुरुदेव श्री का सानिध्य लिया तो बोले राग और ज्ञान भिन्न है। तो इसका मतलब हम तो राग की क्रिया कर रहे थे, तो अब पता चला कि एक को कैसे पकड़े, कि सर्व अवस्थाओं के काल में एक जो ज्ञायक भाव है, जो अवस्थाओं में आता ही नहीं, जहाँ परिणमन ही नहीं, ये ज्ञायक भाव तो मैं हूँ, ये भगवान आत्मा तो मैं हूँ, ये शुद्ध आत्मा तो मैं हूँ। ऐसा ख्याल में आते ही मार्ग पकड़ में आ गया। बोले उलझन में पड़ जाए वो मार्ग नहीं है, वो तो खुद को निकालना पड़ेगा, है ना। मार्ग में शांति से धैर्य पूर्वक आगे बढ़ा जाता है, हड़बड़ी का मार्ग नहीं है ये तो। एक बार बात समझ में आ जावे और समझ के उसके ऊपर क्रियान्वित होना चाहिए, उस रूप परिणमित होना चाहिए कि बात तो समझ में आ गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, पर अभी तो हम संसारी है, अभी तो हम रागी है, तो फिर हमें घर गृहस्थी तो संभालनी पड़ेगी कि नहीं। हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अभी घर गृहस्थी तो संभालनी पड़ेगी ना। आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है कि राग और ज्ञान अलग है, लेकिन अभी तो हमारी भूमिका में घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी कि नहीं, कि नहीं, कौन संभाले। जो जिस समय जो प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है अभी तक, लेकिन मैं तो उससे भिन्न ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ। ये जब समझ में आए तो बोले धैर्य पूर्वक कार्य हो रहा है, धैर्य खोना नहीं। मान लो समझ में भी आ गई, फिर बोला अभी तो राग तो चल रहा है, अभी तो ये तो चल रहा है, अभी वो तो चल रहा है, वहां चल रहा है ना, ये अचल में तो कुछ नहीं चल रहा ना, अपने स्वभाव में तो कुछ नहीं हो रहा है ना। इसको इधर पकड़े तो आकुलता मिट के स्वभाव ग्रहण हो जाए, समझे ना। और स्वभाव को नहीं ग्रहण करे तो आकुलता ही होगी फिर। ज्ञानी को चाहे मोक्षार्थी को, आत्मार्थी को सहज परिणाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई और परिणमन का आधार समझ में आ गया है कि स्वभाव रूप परिणमन होगा, वही एक मोक्ष मार्ग है, वही शांति का मार्ग है ना। तो इसलिए धैर्य से काम करता है, अपना अपने चैतन्य सत्ता में बैठा बैठा जानता देखता रहता है। पर्याय पर्याय के अपने बार बार में अंदर के अंदर पुरुषार्थ क्यों आता है कि जब खबर पड़ गया है कि आत्म कल्याण का, सम्यक दर्शन का या मोक्ष जाने का एक ही जगह स्थिर होना है, एक ही मार्ग है। आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, और आत्मा में रमणता ही सम्यक चारित्र। तो अभी यहाँ से कहीं खिसकना ही नहीं है ना। इसलिए बोले वह सब आत्मार्थी को देखना है। यदि आकुलता बढ़ जाए और विशेष उलझन में पड़ जाए तब भी मार्ग नहीं मिलता। मार्ग में शांति से धैर्य पूर्वक आगे बढ़ा जाता है। धैर्य पूर्वक सही जगह करो ना, तो कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि फिर पता चल गया कि स्वभाव में कुछ होता नहीं है, पर्याय योग्यता अनुसार होती है। पर्याय में जल्दीबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है,
और पर्याय में शुद्धता प्रकट भी हो जाएगी तो मेरे में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव की महिमा रहती है और पर्याय से निरपेक्ष हो जाता है। तो ऐसा ऐसा तब फिर न तो प्रमादी होता है न कोई उलझन बढ़ती है। मार्ग में शांति से धैर्य पूर्वक आगे बढ़ा जाता है। मुझे प्रमाद है या शांति है या धैर्य है अथवा क्या है, वह सब स्वयं विचारना है। ये स्वयं का ज्ञान है ना, दर्पण की तरह काम करता है, एकदम दर्पण की तरह। खुद को ये सब चीज विचारने का, देखने का कि मेरा मार्ग जो मुझे प्रमाद है या शांति है। देखो प्रमाद और शांति में बहुत फर्क है। लोग सोचे हैं ये तो बैठे हैं, कुछ करना हरना तो है नहीं, प्रमादी होके खाली बैठ जाते हैं। वैसा नहीं, अंदर जो शांति बरतता है तो ये बाहर से अपने आप छूटता जाता है। बाहर में कोई कोलाहल नहीं रहता है, बाहर में कोई उत्सुकता नहीं रहता है, बाहर में कोई कोई चीज में अटकना नहीं रहता है। तो खुद को पता चल रहा है कि प्रमादी हो रहा है या अंदर शांति आ रही है। शांति वाले को तो अंदर में परद्रव्य का कर्ता नहीं बनता है। लेकिन ऐसे प्रमादी होके बैठता भी नहीं है कि प्रमादी होके बैठ गया कि जब होना और जब होएगा, ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। जब अपने को पता चलता है ना कि अपन सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, तो सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने ऊपर चढ़े, तो अभी इतना उत्सुकता से ऊपर जा रहे थे और थोड़ी दूर जाके ऐसी थकान आ गई कि ऐसे लगता है कि अरे अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा है। तो अब उसी समय कोई दूसरा हो आपके साथ में, वो कहते हैं कि अरे अरे आप तो चल सकते हो, आप तो दौड़ के करोगे, अभी ये देखो ये सामने, ये देखो सामने, ये देखो आ गया, इतनी दूर तो है। तो आपको वापस उत्साह आ जाएगा। समझे ना, कैसा अंदर से उत्साह आ जाता है। वो तो अपने को पता चलता है कि अगर प्रमादी उस तरह से प्रमादी हो जाए कि होगा जो हो जाएगा, जब होएगा जब हो जाएगा, वो नहीं। शांति बरतती है, धैर्य हो जाता है कि हमने मार्ग सही पकड़ा है। तो मार्ग रूप अगर गायक हूं तो गायक रूप वर्णन होगा, तो हमारी मंजिल तो हमारे पास ही है, कहाँ जाएगी। इसलिए बोले मुझे प्रमाद है या शांति है या धैर्य है अथवा क्या है, ये खुद को देखना चाहिए। वह सब स्वयं विचारना है। अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, काम बिगड़ता है अकुलाने से, हड़बड़ाने से, अकुलाने से हमेशा काम बिगड़ता है। कोई भी कार्य की अपन ने ठानी और उसके बाद नहीं हो रहा है तो हमें हमें रुक के विचार करना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, कि इसलिए नहीं हो रहा है। जैसे धरसेनाचार्य है ना, धरसेनाचार्य है, उन्होंने 2 शिष्य को बुलाया है ना, पुष्पदंत भूतबली आए ना, तो उनको उनको जब लिख के दिया, मंत्र मंत्र के साधना के लिए दिया, तो उसमें एक में अक्षर ज्यादा था, एक में अक्षर कम था। तो उन्होंने साधना की तो उसमें जैसा सुंदर देवियां आनी थी वैसा नहीं आई। तो उनको हड़बड़ाहट नहीं हुई कि अरे हमने गलत, या तो गलत हो गया या हमारा वे हो गया, वो नहीं हुई। अंदर विचार किया, धैर्य से विचार किया कि अरे आचार्य श्री ने हमें ये दिया है, तो ये तो हमारी परीक्षा लेने के लिए दिया है। परीक्षा लेने के लिए दिया है। तो उन्होंने ख्याल किया कि अरे इसमें तो एक अक्षर कम है। एक अक्षर कम होते ही उसका भाव ही बदल जाता है सारा का सारा। तो उन्होंने धैर्य रखा ना, धैर्य रखा। ऐसा नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इतना हम साधना किए उसके बाद ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। धैर्य रखा एकदम कि अरे विचार किया अंदर से कि आचार्य श्री ने हमारी परीक्षा के लिए किया है, मंत्र का ध्यान दिया तो उसमें एक अक्षर कम था। तो फिर उन्होंने ना अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अक्षर बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो दोबारा शांति से धैर्य से साधना की है। साधना को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा कि ये तो हमारी हमारे खुद की है ना, अपनी है ना, क्यों नहीं कर सकता मैं, ऐसा नहीं मेरे से नहीं होगी। प्रमादी नहीं होता है, विचार करता है उसे। जब तक नहीं हो पा रहा है तो उसका वहां रुक के विचार करता है कि कारण क्या है। आखिर हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, सब सब सारा साधन भी हमारे पास, फिर कारण क्या है। तो विचार करके रुक के उन्होंने विचार किया तो उनको समझ में आ गया कि इसमें एक अक्षर कम है, इसलिए पूरा नहीं बैठ रहा है। तो उसका पूरा करके साधना की, सुंदर देवियां प्रकट होगी। फिर वो आचार्य श्री ने इनको जो भी अपना सारा ज्ञान दिया, पढ़ाया है, तो
कहने का मतलब है कि अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता। मार्ग का श्रद्धान होना चाहिए कि यही मार्ग सही है, जो हम मार्ग अपनाया है वो सही है एकदम। अब सही पता चल गया तो आपको दिशा बोध हो गया, दिशा बोध हो गया तो अब उस दिशा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब हमको पता तो चल ही गया क्या है, अब पर्याय में जब होएगा जब हो जाएगा। किसी कोई रास्ते में गाड़ी लेके जा रहा है और उसने वो जो चौराहा आता है ना, चौराहा, तो वहां उसको नहीं लिखा होगा तो पता नहीं कि किधर जाए किधर नहीं जाए, तो थोड़ा रुक गया, कोई दिखे तो पूछे। अब किसी ने बताया तो उसने मार्ग बता दिया, तो अपन खड़े होके फिर सोचे कि कोई नहीं खड़ा रहता है। सच्चा मार्ग दिशा पता चलने के बाद में उसका उत्साह बढ़ता है। ऐसे तो धीरे धीरे चल रहा था कि अपने को पूछना पड़ेगा। और ऐसे जब पता चल गया तो एकदम फास्ट अपनी गाड़ी को दौड़ा लिया। वैसे जब मार्ग अंदर का पता चल गया ना, धैर्य का, शांति का, विचारने का मार्ग है, तेरे मार्ग तो ये शाश्वत चैतन्य ग्रह, इसके सन्मुख होके जो मैं पना आनंद जो आता है अंतर्मुखी होने से, जो अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट होता है, ये एक मार्ग है। तो ये मार्ग पता चल गया तब अकुलाएगा क्यों, तो उस मार्ग पे चल पड़ेगा। जब तक मार्ग में उलझन थी तब तक रुक रुक के पूछ रहा था, अब जब पता चल गया तो चला जाएगा सीधा। इसलिए बोला वो सब स्वयं विचारना है, अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, इसलिए शांति से तथा धैर्य पूर्वक स्वयं मार्ग निकाले। शांति का मार्ग है, आहा, शांति का मार्ग, प्रमाद नहीं, आलस नहीं, शांति का मार्ग। तेरे शांति से करेंगे ना, जब होएगा जब हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। आपकी 2 दिन बाद की ट्रेन है और आपको बाहर का खाता नहीं है, आपको नाश्ता पानी ले जाना है, तो आप क्या सोचते हो कि अरे जाएंगे उस दिन बना लेंगे, अभी मतलब जब जाएंगे उसी समय बना लेंगे ना, तो आपको नहीं पता उस समय बन जाएगा क्या, इतना समय लगेगा और लगेगा। तो उसके लिए कैसी रेडी तैयारी करके पहले से रखता है। वैसे जब मार्ग पता चल गया, आचार्य भगवान ने मार्ग बताया, गुरु भगवंतों ने बताया है ना, ज्ञानी गुरु बता रहे हैं हमको ज्ञान कि अरे ये एक चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, यही एक आश्रय करने लायक, अनुभव करने लायक, मतलब इसमें अहम पना करने लायक है। तो अभी ये मार्ग जब खबर पड़ गया तो इस तरफ का स्पीड बढ़ती है, इस तरह की पुरुषार्थ की लगनी बढ़ती है, दिशा बदल गई है, बढ़ती है ना। इससे बोला शांति से तथा धैर्य पूर्वक स्वयं मार्ग निकाले, अपनी योग्यता कैसी है वह समझकर आगे बढ़ना। मेरी कैपेसिटी कितनी है, मतलब पर्यायगत योग्यता कैसी है, समझे ना। तो वैसा करके समझ कर आगे बढ़ना। पुरुषार्थ नहीं चलता हो अथवा कहीं कहीं अटकता हो, वहां पुरुषार्थ करे, है ना। जहां अटकता हो वहां से हटके और वहां और वजन से पुरुषार्थ करे, है ना। कोई बच्चे को कोई चीज उठाने के लिए आप बोल रहे हैं, तो आप अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी कोई चीज दे दोगे तो बेचारा पहले ही डरता डरता उठाएगा। और जब आप उससे उठने जैसी चीज दोगे तो फटाक से उठा लेगा, फटाक से उठा लेगा वो कि अरे ये देखो मैंने उठा ली है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी के अनुसार चीज थी ना, तो उठा लेगा। वैसे ही भैया तुझे साधन सब पता है, स्वभाव पता है, पर्याय की योग्यता पता है, तुम्हें सब पता है ना। अब जो तू साधन जो है ना उस प्रयोग में तो लगा। अब अपने चैतन्य परमात्मा को देख तो सही कि ये हाजिर है जो विद्यमान में, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में कुछ हो नहीं सकता, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, मेरे में कोई घटना नहीं घटती। तो ऐसा कैसा अद्भुत मार्ग है। इसलिए बोले जब ये भगवान हूं मैं ये पता चल गया, परमात्मा हूं मैं पता चल गया, तो फिर इधर का पुरुषार्थ बढ़ता है, घटता नहीं है, प्रमाद नहीं आता है। सम्यक शिखर जी की टोंक मतलब दिखने लग गई, थोड़ी दूरी है तो उसका पुरुषार्थ बढ़ता है, अंदर से उत्साह आ जाता है, पांव जल्दी जल्दी उठने लगते हैं कि अरे आ गई अब तो। अब वो बैठता प्रमाद थोड़ा सा सुस्ताने नहीं बैठता है, बोला अब तो अपन वहीं जाके बैठेंगे, वहीं जाके भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने साथ बैठेंगे, वहीं जाके करेंगे ना। तो आ गया। तो जब खबर पड़ जाती है
बोले अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, इसलिए शांति से तथा धैर्य पूर्वक स्वयं मार्ग निकाले। अपनी योग्यता कैसी है ये समझकर आगे बढ़े। खुद की योग्यता तो खुद को दिखती है, साफ दिखती है, किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्याणी है। जब जिसका वीर्य स्वभाव वाला कार्य कर रहा है तो उसको अपनी योग्यता पता चल जाती है। जैसे आटे में रोटी बनने की योग्यता है तो आप रोटी बना सकते हो, बना लो, है, क्योंकि आटे में योग्यता है, आटे की रोटी बनेगी। तो अभी तो आपका पुरुषार्थ मतलब करे, आपको श्रद्धा है ना कि इसकी रोटी बनेगी, है, तो फटाफट हो जाता है। और कोई इसकी जगह कोई बालू ला के दे दे तो उसकी रोटी बनेगी कि बनेगी नहीं। तो उधर का उत्साह आता ही नहीं है ना। जब सच्चा ज्ञान हो जाए तो उधर का उत्साह आता ही नहीं है। इसलिए बोला अपनी योग्यता कैसी है वह समझकर आगे बढ़ना। पुरुषार्थ नहीं चलता हो अथवा कहीं कहीं अटकता हो, वहां पुरुषार्थ करे। खुद के पता ज्ञान में सब पता चलता है तो तुम वहां उस विधि से पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ करता है विपरीत, पुरुषार्थ करता है पूजा पाठ दया दान व्रत आदि का, और चाहता है आत्मानुभव सम्यक दर्शन। तो आत्मा तो ये स्वभाव यहाँ है और तुम देखता वहां है, प्रयोग वहां करता है, तो कैसे दिखेगा भाई? ज्ञान में सब समय में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मतलब मैं ही सब समय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा हूँ, है ना। ऐसा विश्वास हुए तो विश्वास हो तो इसका प्रयोग हुए, प्रयोग हुए और मंजिल नहीं आए, ऐसा तो कभी है नहीं, ऐसा तो कभी है ही नहीं। प्रयोग गलत चले तो मंजिल से दूर चला जाता है, तो प्रयोग सही चले मंजिल तो ये हाजिर जुर विद्यमान में हूँ, है ना, हूं ना, मैं हूं ना। दूसरा कौन है यहाँ? इसलिए बोले कहीं पता चलता है ना कि पुरुषार्थ नहीं चलता हो अथवा कहीं कहीं अटकता हो, वहां पुरुषार्थ करे। और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना। एक वो उसका आता है ना, बुड्ढी बुड्ढी माई का दृष्टांत आता है ना, कि बोले उसकी सुई गिर गई, मतलब कहीं खो गया, खो गई तो खोज रही थी, तो जहाँ खोज रही थी वहां अंधेरा था, तो बहुत देर तक इधर उधर खोजी, बेचारी थक गई है। तो फिर वहां से किसी ने पूछा कि माता माँ जी क्या खोज रहे हो? बोले बेटा मेरी सुई गिर गई, मैं सिलाई करनी थी, लेकिन मैं जब सुई पिरोने लगी ना तो सुई नीचे गिर गई। बोला तो इतनी देर से खोज रही हूँ, मुझे मिले ही नहीं। तो बोले माता जी आप सुई अंधेरे में सुई कैसे मिलेगी? बोले उजाले में खोजो। तो वो बेचारी भोली भाली, तो बाहर में रोड की लाइट थी, वहां उजाला था, लाइट जल रही थी, तो वहां जाके सुई खोजने लगी। अब बताओ कि वो मतलब आप अब वहां जहाँ है ही नहीं वहां सुई कैसे मिलेगी? तो अभी अभी बोला धैर्य रख के, वहां धैर्य रख के काम करेंगे तो विपरीत ही है ना। हम्म, तो इसलिए वहां वहां सुई नहीं मिल रही है। अब कोई राहगीर आया तो बोले इतनी देर से देख रहे हैं, आप क्या खोज रहे हो? तो बोले बेटा मेरी सुई गिर गई, मिल नहीं रही है। तो बोले कि बोले कहाँ गिरी थी? बोले गिरी तो वहां कमरे में थी। तो बोले कमरे में खोजो। बोले उजाले में खोजना है तो कमरे में जहाँ खोई है वहां उजाला करना है ना, जहाँ खोई है वहां उजाला करना है। बाहर उजाले में सुई है ही नहीं वहां, तो तुम्हें मिलेगी कैसे? तो धैर्य पूर्वक पुरुषार्थ करो, इसका मतलब है कि तुम कहाँ अटकते हो वहां की अटकन निकाल दे। तुम शुभ भाव में धर्म बुद्धि मान के रखा है तो वो धर्म बुद्धि वाली जो मान्यता निकाल दे तुम। मान्यता में स्वभाव को ज्ञायक परमात्मा धर्मी भगवान आत्मा में हूँ ऐसा ले ले, तो ऐसा आश्रय से परिणाम से तुम्हारी शुद्धता हो जाएगी, मोक्ष मार्ग तुम्हारा चलेगा, है ना। तो सही पुरुषार्थ में अटकता कहाँ हूँ ये पता होना चाहिए ना, जहाँ अटके हो अटकर निकल जावे। वस्तु जहाँ है ही नहीं वहां खोजता है। मान लो पर भावों के अंदर में शांति सुख है ही नहीं और वह वो कर करके तू शांति सुख चाह रहा है, तो रेत को पेलने जैसा है। अगर कोई रेत से रोटी बनाने चाहे तो बनेगी क्या? बाड़ू से कि नहीं बनेगी। अगर हिरण भागता है और बाड़ू चमकती है पानी के लिए, तो वहां अच्छा पानी वो भाग भाग के कितना भी तेज जावे, पुरुषार्थ करके कितना तेज जावे, तो वहां पानी मिल जाएगा क्या? कि है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा?
हो तो मिलेगा, नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही कहाँ मैं अटकता हूँ, मतलब किन भावों में मैंने, किन किन भावों में मैंने दम बुद्धि मान रखी है, वहां जहां अटकता है वहां से अटकन मिटेगी। अटकन मिटेगी तो स्वभाव समझ में आ जाएगा, है ना। तो बोले कहीं अथवा कहीं कहीं अटकता हो वहां पुरुषार्थ करे, और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना। बोला पुरुषार्थ सही भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर नहीं अभी हो रहा है तो धीरज से काम करना। सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास जाके इस बात को तो नक्की कर लिया ना कि आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। ये पता चल गया कि आत्मा, आत्मा की श्रद्धा की ये मैं हूँ, तो ये तो एकदम सरल लग गया। यदि प्रयोग पता चल गया ना, हम तो अटकते थे कि हमारे, हम रागी है, हम जैसी है, हमें सुखी दुखी है, सुखी होना है, दुख को निकालना है, तो हम प्रयत्न पर्याय में फेर फार का कर रहे थे। और जब ये पता चला कि अरे मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, तो पर्याय का मुख्य स्वभाव की तरफ होके और स्वभाव सन्मुखता का परिणमन करके अंदर सुख आनंद का प्रकट कर लिया। तो इसलिए बोला धैर्य का, धीरज का काम है, प्रमाद का काम नहीं है, धीरज का काम है। सही जगह, जैसे बोले ना आरी से आप कुछ काट रहे थे तो पत्थर, पत्थर को बोलते हैं पत्थर फोड़वाने में, तो कितना पुरुषार्थ किया, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अरे तुझे पता नहीं है हुआ नहीं, वो अंदर से पोला हो गया है, ढीला हो गया है, अभी लास्ट मारेगा और उसका दो टुकड़ा हो जाएगा। वैसे ही ये जो पता चल जाता है ना, तो फिर वो धीरज से, धीरज किसको कहा कि उसको छोड़ के कोई अन्य मार्ग नहीं पकड़ेगा वो। प्रमाद होके नहीं है कि जब होएगा जब होएगा, ये ऐसा तो है ही नहीं। आत्मार्थी को ऐसा प्रमाद नहीं आता है कि अरे ठीक है योग्यता अनुसार होएगा, जब होएगा तब होएगा, अभी तो खा लो पी लो मौज उड़ा लो, जब समय आएगा जब सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसको उतुवली होता है, उसको तो लगता है मेरा कार्य है तो मैं कर सकता हूँ ना, अभी हो सकता है। वो तो इस बल से आगे बढ़ता है, नहीं हो ये वो योग्यता है, लेकिन इस बल से आगे बढ़ता है। योग्यता के भरोसे पड़ा नहीं रहता कि ऐसी योग्यता है, अरे योग्यता होगी जब भी ना, होगा ना, अरे मैं हूं ना, पर्याय में योग्यता होगी जब होएगा, लेकिन मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। अपने को जब देखे संभाले तो जो परिणति अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करी, उसका कार्य तो हो गया है। कितना सहज है, कितना सरल है, एकदम प्रैक्टिकल है। पढ़ पढ़ा के बोला हम हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, पढ़ पढ़ा के कैसे हो जाएगा, तुम देखता तो बाहर है। जहाँ वस्तु स्वभाव ज्ञेय परमात्मा है वहां तो तू अपनापन करता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा। इसलिए ये बात चलती है कि पुरुषार्थ नहीं चलता हो, अथवा कहीं कहीं अटकता हो, वहां पुरुषार्थ करे। और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना, ज्ञानियों का सानिध्य कर लेना, ज्ञानी जो विधाई विधि दिखाते हैं उसको अनुसरण कर लेना। अपनी मर्जी से मार्ग मत निकालना, अल्टरनेट मत निकालना कि अरे ये नहीं हुआ तो ये तो कर लो, इससे तो हो जाएगी क्या, कि नहीं होगी। बाहर से देवशास्त्र गुरु का बाहर से पूजा भक्ति करे, उनका श्रद्धान रखे, उससे भी नहीं होगी। अंदर बोले ये शरीर तो सूखता है, उठता करता है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। बोले ये सब बोलता है, सब करता है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा अंदर से निर्णय नहीं लेता है ना, इसलिए कार्य अटकता है। बोले कहाँ अटकता है, कैसे अटकता है, कहीं कहीं अटकता हो तो वहां से पुरुषार्थ करे, और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना, धीरज मत खोना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा कि तुझी से होने लायक है, कुछ करना ही नहीं है, एक स्वीकारोक्ति करना है। आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा परमात्मा, ये तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। तो अपने को इस रूप जानना, मानना, ठहरना, ये सरल सा सीधा सा काम है। इसलिए कहा कि शांति रखना और धीरज रखना। अगर नहीं हो पा रहा है तो धीरज रखना, तुम छोड़ के भाग मत जाना, कहीं विपरीत मार्ग मत पकड़ लेना, तब तो फिर कोई चांस ही नहीं रहता है। अपोजिट आपने मुंह कर लिया है, वस्तु यहाँ है, तो आपने इधर मुंह घुमा के चालू कर दिया तो आप तो वस्तु से दूर जा रहे, है ना।
अगर जैसे ही पता चला तो आप इसके सन्मुख होकर प्रयोग कर लो बस। अब इसके लिए प्रमाद क्यों करने का? ये क्या, एक परमात्मा मैं ही हूँ। जब देखो एक साथ द्रव्य गुण पर्याय वस्तु है, वस्तु है तो एक उत्पाद्य रूप है, एक ध्रुव है। तो जब ये उत्पाद्य वाली बोलती है मुझे सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष मार्ग पे चलना है, मुझे ये करना है, तो आचार्य बोलते हैं अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। तो अभी मुझे सम्यक दर्शन कैसे करना है कि मंदिर में सुबह से जाकर 10 बजे तक बैठना है, फिर वहाँ भक्ति पूजा आदि करना है, फिर ये करना है। तो बोले ये तो सम्यक दर्शन का उपाय ही नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन का उपाय तो ये भाव होते हुए भी इन भावों से न्यारा ये जानने देखने वाला परमात्मा हूँ, ये इसका उपाय है। इसलिए बोला कि पुरुषार्थ करे और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना, मतलब समझना, अंदर शांति रखना का क्या मतलब है कि नहीं हो रहा है तो अकुलाना नहीं, है ना, शांति रखना और उसके बाद विचार करना, वहां कहाँ अटक रहा हूं मैं, क्या कारण क्या है। तो ऐसी कैसी है। अब ये दृष्टांत आता है ना कि जैसे कान का है ना, तो कान का अंदर पेज होता है, पेज बंद करने का। तो ये तो इसी के साइज का है, तो इसके साथ ही है, देखो पेज इसके साथ ही पड़ा है, इसी के साइज का है, सब इसके साथ का है। लेकिन ये जो पहनने का पेज, ये दो दो चीज है। तो पेज ये पहनने का जो है ना ऊपर का है, ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो ऐसे डाल दो। वो जो पेज है उसको घुमाना पड़ता है आपको, समझे ना, उसको घुमाओ आप। अगर ये आपका घुमाना सही जगह आपने किया तो फट 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 घूम जाएगा, अच्छा से बंद हो जाएगा। और अगर वो किसी चूड़ी में फंस गया, अगर वो किसी चूड़ी में फंस गया तो फंस गया, तो फिर काम नहीं होता है, फिर तो अटक गया, न इधर का न इधर का, है ना। तो वैसे धीरज रखना, धीरज रखना मतलब वस्तु का अच्छी तरह से समझ के और फिर दिशा घुमा लेना। तू तो दिशा स्वभाव की तरफ कर लेना, अकुलाना नहीं, धीरज रखना कि ये भगवान आत्मा है ना, जिसका ये लक्षण है जानना जानना, वो जानना जानना तो निरंतर चल रहा है मेरा, है। तो इसको पकड़ के और तू दिशा दिशा घुमाना, दिशा बोध लेके दिशा रूप। बात तो सब कर लेते हैं अपन, लेकिन पता नहीं है, प्रमादी होके हो जाता है, या फिर बोलते हैं कि जो विपरीत तरह से पुरुषार्थ चल रहा है तो उसको ही सही मान लेते हैं। 5-5 6-6 घंटा स्वाध्याय करते हैं हम, वही पूरे दिन तत्व चर्चा ही चलती है हमारे, तो कुछ भी और नहीं चलती है। तो तत्व तो भगवान आत्मा है, तो इसकी चर्चा करना मतलब कि मैं हूँ, ये इस रूप रुकना, ठहरना, इस रूप विश्राम करना, इस रूप ही चिंतन मनन करना, चिंतन मनन करना या जो भी करना वो अपने परमात्मा स्वरूप में करना, है ना। ये एक बार दिशा पलटी तो धीरज से काम होता है, और दिशा नहीं पलटी तो जब होएगा जब हो जाएगा बोले, तो वो तो पक्का ही पता है। अगर प्रमादी होके दिशा नहीं पलटी तो वो जब होएगा जब ही होएगा, और जब प्रमादी नहीं होके सही दिशा पलट ली तो जब होएगा जब नहीं है, होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा, नहीं होने का प्रश्न नहीं है, शंका नहीं रहती। कल आया ना, आत्मार्थी कोई ऐसा अंदर से हो जाता है कि मतलब अब मेरे भव और भव के भाव नहीं है, अब मेरे ज्यादा भव नहीं है, अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, तो भी आत्मार्थी कोई हो तो इसको खबर पड़ने लगता है। तो इसलिए अपने अपने भावों को संभालने की बात है। बोले अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, इसलिए शांति से तथा धैर्य से स्वयं मार्ग निकाले, अपनी योग्यता कैसी है वह समझकर आगे बढ़े। पुरुषार्थ नहीं चलता हो तो अथवा कहीं अटकता हो तो वह पुरुषार्थ करे, मतलब उस अटकता हो तो वहां समझ ले और समझ के सही पुरुषार्थ करे। और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना, मार्ग को छोड़ के भागना नहीं। मार्ग को छोड़ के भागेगा तो मिलेगा कैसे बताओ, फिर तो मिलने का सवाल ही नहीं है, फिर तो चांस ही नहीं है। अरे जिस मार्ग पे तू खड़ा है और तुझे दिशा नहीं पता, तो दिशा बताए तो दिशा टर्न ले ले बस। ये चैतन्य परमात्मा मैं ही हूँ। आनंद स्रोत बह रहा और क्यों उदास है,
अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो ये आनंद स्रोत तो अंदर बह रहा है, ज्ञानानंद का सागर में हूँ, तो उसका ज्ञान ज्ञान जानना 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 निरंतर चल रहा है। तो अब इसको धीरज से काम करो, शांति से और धीरज से। दिशा बोध होने के बाद में पलटी खाओ, पलटी खाने के बाद में अब उस मार्ग में आप आराम से चलो। अब यहाँ लगा ना कि किसी की योग्यता तीव्रता से पुरुषार्थ करने की होती है और कुछ किसी की थोड़ी धीरे होती है, वो फिर लगा लेना। लेकिन विचार ये करना कि भाई मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो स्वयं स्वयं आनंद का रसकंद हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, परमानंद का नाथ हूँ। आहा हा, ये रहा मैं पूरा का पूरा परमात्मा। ये धीरज का मार्ग है, यानी तो कोई उतावल मत करना, कहीं तो विपरीत में मत चला जाना। लेकिन धीरज का मतलब ये है कि स्वभाव सन्मुखता का प्रसार जिस पे चलने लगा, उसको पता चल गया कि अब जब मेरी दिशा सही हो गई तो दशा तो बदलेगी ही बदलेगी, नहीं बदलेगी ऐसा होता ही नहीं है। कोई दूसरा कोई बोले भी ना तो इसको लेकिन समझ में आ जाती है कि जब आत्मा के आश्रय से ही होने वाला है, तो ये जो परिणति जब ये पुकारने लगती है कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर नहीं होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए बोले जहां अटकता हो वहां ध्यान दिलाना है। फिर इसके बाद का प्रश्न है कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता वह किस प्रकार है, समझाने की कृपा करे। अपने बोलते हैं ना द्रव्य पर्याय में नहीं आता, तो बोले समझाने की कृपा करो। तो बहन का समाधान है, द्रव्य पर्याय में नहीं आता अर्थात द्रव्य तो द्रव्य रूप रहता है। क्या कहा? द्रव्य पर्याय में नहीं आता मतलब द्रव्य द्रव्य रूप होता है। द्रव्य क्षणिक एक समय की पर्याय जितना नहीं है कि पर्याय में आ जाएगा है। संपूर्ण द्रव्य पर्याय में आ जाएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए बोले कि द्रव्य तो द्रव्य रूप रहता है। द्रव्य का स्वरूप शाश्वत अनादि अनंत है। आहा, कितना मजा की बात है, कितना ठहरने की बात है, कितना अंदर से उत्साह आने की बात है। ये जिसको ये बात समझ में पड़ जाए ना, वो उसके पीछे इस तरह से लग जाता है कि बस मैं तो ये रहा, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, है ना। न योग्यता को देखता है, न पर्याय को छेड़छाड़ करता है। एक जब अपने को स्वभाव ही पता चल गया कि यही मैं हूँ, तो उसका इस जाति का पुरुषार्थ धड़ाधड़ चलने लगता है। जैसे आप कोई फील्ड में मान लो स्वाध्याय करने नए नए बैठे, तो नए नए बैठे तो आपको तो हर हर चीज आश्चर्य लगती है कि अरे ये इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, अरे ये तो और ही जोरदार बात है, ये तो और ही जोरदार बात है। तो कितना उत्साह रहता है, कितना उत्साह रहता है। हम लोग स्वाध्याय करें ना, स्टार्टिंग में जब बैठे थे तो ऐसा उत्साह है कि आज स्वाध्याय में ये बात आई तो अरे ये तो ऐसी बात तो कभी सुनी ही नहीं थी, अरे कल इसके आगे क्या आने वाला है। मतलब इतना उत्साह है कि हमारे वो चाचा जी आते थे, उसके पहले तो जाके बैठ जाते थे हम लोग, और जाके बैठ के एकदम मस्त कल जो बात हुई थी उसका विचार करके, और उसके बाद में अरे आगे और कुछ नई बात आ रही, और कुछ नई बात, मतलब हर रोज नई बात। समय सार जी का कट्टाक्रम पदिकार में बैठे थे तो हर रोज एक नई बात, इससे आगे पढ़ो तो और जोरदार, इससे आगे पढ़ो तो और जोरदार, मतलब उत्साह बढ़ता जाता है। अंदर में उमंग उत्साह सब बढ़ता जाता है। इसलिए बोले द्रव्य पर्याय में नहीं आता अर्थात द्रव्य तो द्रव्य रूप रहता है। द्रव्य का स्वरूप शाश्वत अनादि अनंत है, जबकि पर्याय क्षणिक है। समझ आया? द्रव्य का तो अनादि अनंत एक रूप रहता है, जो हूं सो हूं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करी। मैं तो अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, सदैव एक रूप रहने वाला, सदैव आनंदित रहने वाला, सदैव चेतन रूप रहने वाला, सुख सुख शांति से भरा लबालब। तो ये बात है कि पर्याय क्षणिक है तो मैं तो शाश्वत अनादि अनंत हूँ। तो पर्याय में कैसे आऊंगा बताओ? पर्याय तो एक एक समय में मरण धर्म है, तो मैं पर्याय में कैसे आऊंगा? मैं तो खिसकता ही नहीं अपनी जगह से, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष हूं मैं तो।
जब मैं अपने से ही हूँ और अपने से परिपूर्ण ही हूँ और मैं सही दिशा में सही जगह खड़ा हूँ, तो मुझे तो पर्याय की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। पर्याय तो द्रव्य के साथ है ही, लेकिन उसको क्षणिक जानने से उसमें अपनापन नहीं रहता, समझे ना। जैसे सोना है और सोने की ज्वेलरी बनी बनी हुई है ना। तो अभी अपने को मन उगता जाता है ना, नई डिजाइन बना लेंगे। तो जिसको सोने का भान हो कि ये चूड़ी सोने की है और इसमें सोना ही सोना पसरा हुआ है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। सुनार के पास ले जाके डिजाइन बता देता है कि मेरी ये डिजाइन बना लो। तो बोला अरे ये सब बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, बोला कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि सोने का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। सोना सोना रूप ही रहता है, सोना में जितने गुण है वो सारे गुण उसमें मौजूद रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है। वैसे ही वैसे ही पर्याय क्षणिक है और मैं तो शाश्वत हूँ। तो अपना मैं अपना शाश्वत में आ गया तो क्षणिक पर्याय का ज्ञान हो गया फिर। जबकि पर्याय क्षणिक है, दूसरे ही क्षण पलट जाती है। इसलिए जैसी पर्याय प्रतिक्षण पलट रही है वैसा द्रव्य का स्वरूप नहीं है। क्या कहा कि पर्याय तो क्षण क्षण बदल रही है, लेकिन द्रव्य का स्वरूप तो ऐसा नहीं है। द्रव्य तो उत्पाद में निरपेक्ष है, है? एक समय की पर्याय में आने जाने वाला नहीं हूं मैं। मेरे को जरूरत ही क्या है, जब मैं अपने में हूँ स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं है ही नहीं मेरा, मेरे घर में कुछ कमी नहीं है। और जो पर्याय में प्रकट होने की व्यवस्था है वो अपने घर का सामान लेगी ना भाई, कहाँ से लेगी बताओ। कोई नई बहू आई है और उसको सामान का अंदर ज्यादा पता नहीं है, तो वो डब्बा में जितना भरा हुआ उसमें देखी कि बोला ये तो खत्म हो गया है ही नहीं। तो अभी वो सोची कि भाई कहीं से मंगाए। अभी कल की प्रसंग है कि पहले जब देखा था तो डब्बे में पापड़ खत्म हो गए, तो सोचा है कि अभी तो कोई लाने वाला नहीं है तो पापड़ तो खत्म है नहीं है। तो अभी अब पापड़ की डिमांड आई तो बोले पापड़ तो नहीं है। तो बोला कि अरे पापड़ चाहिए तो पापड़ बनाना पड़ेगा ना, या फिर लाना पड़ेगा। तो डब्बा खोल के देखा है तो अरे डब्बे में तो पापड़ इतने सारे पड़े। तो आपको खबर नहीं है इसका मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ी है। वस्तु तो परिपूर्ण है, वस्तु तो ध्रुव निकाली गया है परमात्मा, अखंड शाश्वत परमात्मा, ये मैं हूँ, ये तुझे खबर नहीं है। तो क्षण क्षण बदलती पर्यायों में एकत्व ममत्व करता है। जो पर्याय होती है उसी पर्याय को मैं पना मान के दुखी सुखी होता रहता है, फिर वो पलट जाती है। तो अभी दूसरी के लिए फिर वो क्षणिक की तरफ देखता है, तो बोले तकलीफ होती है। इसलिए जैसी पर्याय प्रतिक्षण पलट रही है वैसा द्रव्य स्वरूप नहीं है, और इसी कारण द्रव्य पर्याय में नहीं आता। कारण दिखा दिया कि पर्याय क्षण क्षण बदल जाती है और द्रव्य शाश्वत अनादि अनंत है ना। तो जब प्रतिक्षण पलट रही है वो द्रव्य का स्वरूप नहीं है, मतलब हमारा जो द्रव्य है उसका स्वरूप पलटना नहीं है, बदलना नहीं है, एक रूप रहना है, और पर्याय पलट जाती है, इसलिए पर्याय में द्रव्य नहीं आता। इसलिए द्रव्य पर्याय में नहीं आता। द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है। पर्याय क्षण क्षण बदलती रहती है, द्रव्य स्थिर सत्ता रूप शाश्वत एक रूप रहता है। तो अब अपनापन जिसमें करेगा, तो अपनापन पढ़ने वाली तो पर्याय है, तो वो पर्याय द्रव्य रूप वेदन करेगी, तो उसको शाश्वत द्रव्य एक रूप रहता है, उसका अंदर से स्व संवेदन ज्ञान जाएगा। बोलता तो है शाश्वत है, एक रूप है, अखंड है, परिपूर्ण है, लेकिन बदलती क्षण क्षण बदलती पर्याय में अपनापन कर लेता है। तो वो तो बदलती है, अभी राग हुआ कि दुखी हो गया कि मैं रागी हो गया। और इसी समय में ख्याल में आ जाए कि अरे मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, है ना। इसलिए द्रव्य प्रतिक्षण नहीं पलटता, वह तो एक समान रहता है और पर्याय पलटती है। इसलिए द्रव्य पर्याय में नहीं आता। लॉजिक बता दिया ना, न्याय बता दिया कि पर्याय क्षणिक है बदलने वाली, और द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय एक एक समय की है। तो द्रव्य अगर पर्याय में आएगा या पर्याय द्रव्य में आएगी, तो सोचो कि उसके बाद में जब पर्याय का अभाव होएगा तो द्रव्य का अभाव होएगा, तब नवीन पर्याय कहाँ से आएगी। नवीन पर्याय आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो द्रव्य प्रतिक्षण नहीं पलटता, वह तो एक समान रहता है और पर्याय पलटती है। इसलिए द्रव्य पर्याय में नहीं आता।
वैसे तो पर्याय है वह द्रव्य का स्वरूप है। ये देखो वापस फिर खुलासा कर रहे हैं कि ऐसे तो देखो तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, पर्याय भी द्रव्य का क्षणिक स्वभाव है ना। एक त्रिकालिक स्वभाव है, एक क्षणिक स्वभाव है। तो पर्याय भी द्रव्य का स्वरूप है। पर्याय में द्रव्य नहीं आता, लेकिन पर्याय भी द्रव्य का स्वरूप है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर एक द्रव्य का स्वरूप है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सद, सद्रव्य लक्षणम, है ना। अब इसके अंदर से अब प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तो बोले भैया जो अनुभव करने वाली, आनंद लेने वाली वो पर्याय तो नवीन उत्पन्न होती है, क्षण क्षण में उत्पाद 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 होता है। और वस्तु हो तो उत्पाद वे होएगा ना, वस्तु ही नहीं हो तो कहाँ से होएगा। सोना ही नहीं हो और आप सोने का ज्वेलरी बनाने चले गए, कहाँ से बनेगा बताओ। वस्तु ही नहीं हो तो उसका डिजाइन कैसे बनाओगे आप। तो वस्तु पहले द्रव्य संपूर्ण पूरा अखा अखंड द्रव्य है, तब उसमें एक जो पार्ट है उत्पादव्य वाला है, एक स्थिर शाश्वत है। तो अब यहाँ बोलते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर एक द्रव्य का स्वरूप है। द्रव्य अनादि अनंत है और पर्याय पलटती रहती है। तथापि पर्याय द्रव्य के आश्रय ही होती है, क्योंकि कहाँ से आएगी भाई, पर्याय आएगी कहाँ से। पर्याय कोई अद्धर से थोड़ी आता है। अपन बोले पर्याय अद्धर से होता है, उसका प्रयोजन की सिद्धि के लिए बात चल रही है ये, कि पर्याय तो अद्धर से होती है, मतलब द्रव्य पर्याय में नहीं आता ना, पर्याय अपने कारण से बदलती है, स्वयं नियामक है, स्वयं योग्यता से परिणमती है। इसलिए बोले द्रव्य अनादि अनंत है और पर्याय पलटती रहती है। तथापि पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही होती है, द्रव्य में ही होती है, कहीं आधार बिना की नहीं होती। पर्याय का आधार तो है ही है, लेकिन हर समय की पर्याय, उठती हुई पर्याय द्रव्य का आधार और त्रिकाली द्रव्य का लक्ष्य करे तो वो अपना स्वभाव शाश्वत रूप अनुभव कर लेगी। और वो ही पर्याय असमान जाति पे लक्ष्य करे तो वो समय समय बदलती हुई महसूस होगी। जो स्वभाव पर्याय होती है वह द्रव्य के अवलंबन से होती है। अब कितनी बढ़िया बात आ गई, प्रयोजन की बात आ गई कि अभी ये देखो, ये बात समझ में आए ना तो इस जीव को झटके से उसका काम हो जाए। ये जब देखता है, जब उत्पाद वे को देखता है, अभी इतना हो गया, अभी इतना कमी है, अभी तो इतना राग बचा है, अभी तो ये बचा है। अगर उसी समय द्रव्य को देखे ना कि जिसके आश्रय से, जिसके आधार से ये पर्याय निकल रही है, वो पर्याय अपने को क्या रूप अनुभव कर रही है, क्या वेदन कर रही है अपने को, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य की है। सोना की जितनी पर्याय निकलेगी वो सब सोना में ही निकलेगी। कोई भी डिजाइन आप बना लो, उसमें सब में सोना 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 पसरा रहेगा। तो भैया ये इसका द्रव्य की जो उत्पाद वाली क्षणिक अवस्था है, उसमें क्या आएगा कि उसमें जानना 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 आएगा निरंतर। अब ये जानना लक्षण पकड़ करके जाननहार को पकड़े तो एक क्षणिक पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं रहता, अवलंबन गायक पे आ गया तो क्षणिक पर्याय अपने को त्रिकाल रूप अनुभव करने लगती है, उसको मार्ग मिल जाता है। दो कटका आया ना, कितना बढ़िया आया, अपने पहले ले चुके हैं कि दो कटका किया, एक कपड़ा लेके गए, उसका कुर्ता बनवाना है तो उसको कटिंग की, क्यों किया है कि हाथ भी बनाना है, गला भी बनाना है, उसका सब बनाना है ना हमको, तो उसकी कटिंग की। लेकिन कटिंग करने के बाद उसको क्या करे कि सांधेंगे कि नहीं सांधेंगे, कि कतरन करके पटक देंगे। ऐसा नहीं है, उसको वापस ऐसी सांध लगाई कि सिलाई भी नहीं दिखी, तो इतना सुंदर कुर्ता बना कि आज तक पहनने के काम में आ रहा है, समझे ना। तो जैसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, आखी वस्तु है। अब वस्तु के अंदर हमने दो पटका दिया कि एक तो त्रिकाली शाश्वत भगवान आत्मा ये मैं, और एक समय समय में बदलती हुई पर्याय उत्पाद वे रूप। अगर समय समय में नहीं बदले तो वैसा वैसा कुटस्थ रह जाए, आनंद कौन लेवे, सुख का अनुभव कौन करेगा। तो ये उत्पाद वे वाली पर्याय अब जब पता चला कि ये तो एक समय की है, उत्पन्न होती है फिर चली जाती है, उत्पन्न होती है फिर वे हो जाती है, तो अब ये आधार, इस पर्याय का आधार कौन है, अरे ये तो द्रव्य में से आ रही है पर्याय तो ये आधार जब पता चल गया तो पर्याय अपने आधे का, अपने स्वभाव का लक्ष्य करके और अभेद हो जाती है। अब ये क्षण क्षण ये द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय अपने को द्रव्य रूप वेदन करके आनंद मनाती है, सुख भोगती है। हा पूरा रस
द्रव्य का नहीं आता है, द्रव्य परिणमन में नहीं आता है, पर पर्याय द्रव्य का पूरा आनंद भोगती है, पूरा आनंद भोगती है। वो पूरा अंदर से अहो अहो अहो, मैं ही भगवान, मैं ही परमात्मा, मैं ही शुद्धात्मा, पूरा रस भोगती है उसका। नहीं द्रव्य पर्याय में नहीं आवा, पर वो द्रव्य रूप वेदन करती है, अपने को अभेद अनुभव करती है वो। द्रव्य पर्याय का भेद ही वासित नहीं होता। शुद्धोपयोग के काल में पूरा आत्मा अनुभव में आता है, तो कोई द्रव्य पर्याय का भेद नहीं, नई निक्षेप का कोई भेद नहीं है, कर्ता कर्म का कुछ नहीं, एक बस स्वभाव 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 रूप वेदन चलता है उस समय में, है ना। तो बोले जो स्वभाव पर्याय होती है वह द्रव्य के अवलंबन से होती है। ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों की जो भी शुद्ध पर्याय होती है वे द्रव्य के आश्रय से होती है, और जो विभाव पर्याय होते हैं वे अपने पुरुषार्थ की मंदता से होती है। यानी द्रव्य का आश्रय नहीं लेके बहिर्मुख जो उपयोग हो जाता है तो फिर पुरुषार्थ की मंदता हो जाती है। और जो द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है वो तो ज्ञान आदि अनंत गुण, वे विभाव पर्याय अपना स्वभाव नहीं है। क्या कहा कि जो द्रव्य के आश्रय से नहीं होती है वो विभाव पर्याय हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके उनके और अपने दोनों के भाव भेद है। क्या कहा, भाव भेद है, एक विभाव पर्याय है, एक स्वभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय है वो स्वभाव के आश्रय से होती है, विभाव पर्याय है तो पर्व सन्मुख से होती है, इसलिए दोनों के भाव भेद है ना। अपना स्वभाव निराकुलता स्वरूप है और विभाव भाव आकुलता स्वरूप है, इसलिए भाव भेद है दोनों के होने से दोनों के स्वभाव जुदे हैं, दोनों के भाव भेद है। अतः विभाव से भेद ज्ञान करना कि विभाव भाव आकुलतामय है। आहा, जहां आकुलता महसूस होए वहां उसको विभाव के खाते में डाल देना कि विभाव है, क्योंकि मेरे स्वभाव में तो आनंद सुख है, मेरे स्वभाव में तो आकुलता है नहीं। जहां आकुलता की फीलिंग हुई ये क्या करता, अरे मैं खराब हो गया, मैं रागी हो गया, मेरे में हो गया। जहां ये आकुलता स्वभाव विभाव का है और शांत निराकुलता स्वभाव मेरा है, तो जहां आकुलता हुई तो उस आकुलता में अपने खाते में नहीं खताना, तेरे में हो गया, मैं हो गया, तो उसको विभाव में डालना है और अपना स्वभाव का अवलंबन ले लेना। उस पर्याय को विभाव में डालना और दूसरी पर्याय नवीन होगी वो होती, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा, स्वभाव का आश्रय ले लेती, पटाख से स्वभाव का आश्रय ले लेती। अरे मैं तो ये छटनी कर ली ना, आकुलता स्वरूप जो विभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो पर है, और निराकुलता स्वरूप जो मेरा स्वभाव है मेरा है। तो निराकुलता स्वभाव के आश्रय से आती है, आकुलता विभाव के कारण आ रही है, तो पता चल गया कि दो दो का भाव भेद है ना। वे मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव भाव आकुलता में है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वे मेरे पुरुषार्थ की मंदता के कारण होते हैं। देखो, एक पुरुषार्थ की मंदता के कारण कितनी चीज ली है उन्होंने, है? कि पुरुषार्थ की मंदता के कारण होते हैं, इसका मतलब कि अगर तुझे स्वभाव का ख्याल नहीं आवे तो तू विपरीत कर रहा है, तो स्वभाव का ख्याल आ जावे, दिशा घूम जावे, तो अभी स्वभाव के अनुकूल जो पर्याय है तो शांति धैर्य रहता है कि हो जाएगी, उसमें क्या है, अगर हमने मार्ग सही पकड़ा है तो हो जाएगा, हो जाए, पहुंच जाएंगे ना। मैं खुद हूं ना, है? अपने को परमात्मा देखेगा तो अभी पहले विचार में आया है, विचार करेगा तो फिर भाव में आएगा, भाव में आएगा तो स्व संवेदन में भी आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं आएगा। तो इसलिए कहा छटनी कर दी ना, अतः विभाव से भेद ज्ञान करना कि विभाव भाव आकुलता में है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वे मेरे पुरुषार्थ की मंदता के कारण होते हैं, परंतु पुरुषार्थ तीव्र हो तो विभाव पर्याय छूट जाती है। मतलब ऑटोमेटिक जब पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुखता का हो तो ऑटोमेटिक विवाह एक ही काम होगा ना, जब स्वभाव पर्याय होगी तो विवाह पर्याय उसमें नहीं होगी, पर्याय छूट जाती है और स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाती है, सहज में प्रकट हो जाती है। इसलिए मंदता तीव्रता इसको नहीं उठाकर स्वभाव विभाव को उठाओ, है? स्वभाव सो में विभाव सो पर, ये गया एक सो में और एक समय पर्याय सो पर। फिर बोला स्व पर क्या करता है, स्व में बैठ जा, स्व में बैठ जा तो बाकी जो है सो पर अपने आप हो जाएगा। जो स्वभाव सन्मुख की परिणाम होगा
वो तो अपना आनंद लेगा अनुभूति करके, और उसके बाद में नहीं ठहर पावे तो वो भाव न्यारा दिख जाएगा। अपने स्वभाव से न्यारी जाति का है, भाव भेद है। चैतन्य रूप नहीं है। मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। क्या कहा? आज वीर शासन जयंती है ना। वीर शासन जयंती है तो महावीर भगवान का ये संदेश है कि अपने द्रव्य स्वभाव, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को जान के, और द्रव्य जो है, जो ज्ञेय परमात्मा है, वो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप शाश्वत है, और पर्याय पर्णमन स्वरूप है। तो पर्णमन स्वरूप पर्याय में अहम बना नहीं करके वो पर्याय ज्ञायक भाव में अहम बना करे, तो स्वभाव सम्मुख वाली परिणाम है अनाकुलता स्वरूप है, और स्वभाव से विपरीत पर्याय है आकुलता स्वरूप है। दोनों का भाव भेद देख लिया, स्वभाव देख लिया, तो ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये इधर आते ही जैसा द्रव्य वैसी पर्याय सहज पने प्रकट होके, और अनंत काल तक एक अपना विश्राम स्थल, एक अपना ग्रह मिल गया, तो अनंत काल तक अपने स्वभाव में रमना, जमना, टिकना, मस्ती करना, मस्ती का मार्ग है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नो बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। निज गायक परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु करुणा सागर महान गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो।